नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे समस्तीपुर के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। बीते कुछ सालों में सूबे की तरक्की को लेकर सरकार बड़े बड़े ऐलानात करती रही है। सरकार अक़लियतों की मसीहाई का दावा भी करती है। सुशासन के नारों की गूंज राजधानी पटना के अलावा दूर दराज के लोगों के कानों में भी पहुँचती है। लेकिन क्या सुशासन की हुकूमत अक़लियती इलाकों की भी तस्वीर बदल पाई है? आइए जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में समस्तीपुर के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। सियासी क़ुव्वत भले ही अक़लियतों के विकास का वादा कर अक़लियती आबादी को खुश करने की कोशिशें करती रही हो, लेकिन दूर दराज के अक़लियती इलाकों में बुनियादी सहूलतें सरकारों के दावों पर आज भी सवाल खड़ा करते हैं। बात समस्तीपुर की। समस्तीपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र है और सभी क्षेत्रों में अक़लियतों की आबादी मौजूद है, लेकिन समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में अक़लियती आबादी वोट के नज़रिए से एक ख़ास हैसियत रखती है। जानकार कहते हैं कि ज़िले में बदलाव की तस्वीर दिखाई तो देती है, लेकिन ज़िला हेडक्वार्टर तक में लोग ऐसी ही मुश्किलों के साथ जीते हैं। सड़कें ज़रूर बनाई गई है, लेकिन बारिश के दिनों में सड़कों पर इसी तरह से पानी जमा रहता है। साफ सफाई का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। गंदगी चारों तरफ दिखाई देती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्निंग बॉडी है या यहाँ के पॉलिटिशियन है, किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सरकारें वादा करती हैं, लेकिन एक वक्त मुतय्यन पर वो वादा करके, लुभानी बात करके, सिर्फ जुमलेबाजी करके, चाहे किसी की भी सरकार हो, मुसलमानों को क्या देती हैं बदले में उसके, ये जग जाहिर है, हर आदमी जान रहा है। इत्तफाक की बात बदकिस्मती का ही है कि हमारे विधायक भी मुसलमान ही हैं, माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखते, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 5 बरस पूरे कर चुके हैं, अब ये 6ठा बरस हो रहा है, कोई काम उनका नहीं। ज़िले की बड़ी मुश्किल रोज़गार और तालीम से जुड़ी है। रोज़गार की कमी के कारण लोगों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उधर नौजवान तबका हुकूमतों से अपने लिए रोज़गार मुहैया कराने की अपील करता है, तो ये भी कहता है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद भी उनके मुक़द्दर में 2 वक्त की रोटी तब नसीब होती है जब वो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। अक़लियती आबादी के नौजवानों की अपनी मुश्किलें हैं। पैसे की कमी और रोज़गार का अभाव उन्हें दोराहे पर खड़ा करता है, जबकि सियासत आज भी बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती है। स्थानीय विधायक की माने तो अक़लियतों के साथ कई मुश्किलें हैं। सरकार इस मामले में पहल कर रही है, लेकिन मसला हल नहीं हो सका है। देखिए, इंडिविजुअल कोई एमएलए कोई स्कीम को लागू कर नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्वे में जो बताया, जो खास्ता हाल है, उसको दूर करने के लिए जो कुछ प्रोग्राम लागू किया, वो प्रोग्राम बहुत ही रफ्तार के साथ सरजमीन पे लागू नहीं हो पा रहा है। इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा ज़्यादा कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो योजनाएं बननी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो राशि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए नहीं दी जाती है। स्थानीय नेतृत्व के मुताबिक अक़लियतों के विकास के सिलसिले में सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसका फ़ायदा गरीब तबके को नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर से अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से मिलने वाला कर्ज हो या फिर अक़लियतों के विकास के नाम पर चलने वाली सरकार की दूसरी योजनाएं। आमतौर पर उन स्कीमों के बारे में एक तो इस समाज को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और जानकारी होती भी है तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। हुकूमतों की तरफ से जो अक़लियतों के लिए फ़वाइद के मंसूबे चलाए जा रहे हैं, वो यकीनन वहाँ से पास होते हैं, हुकूमत के पास से, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत को, जो है अक़लियतों की अक्सरियत को, इसका पता भी नहीं चलता है कि कौन सा मंसूबा अभी किस जगह पर हो रहा है और कहाँ नाफिज हो रहा है। जो भी मसाइल हैं, जो भी योजनाएं माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए बनी हैं, जो सरजमीन पर समय पर नहीं उतर पा रहा है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक वित्त निगम वगैरह किया था, ताकि कुछ गरीब लोग जो हैं, जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लेके छोटे मोटे रोज़गार ले सके, कुछ हुनर वगैरह भी सिखाने की बात हुई थी, तो सफिशिएंट नहीं है। जानकारों की माने तो आज भी सियासत उन्हें महज वोट बैंक का हिस्सा तस्वूर करती है। बात अगर विकास की हो तो विकास के रफ्तार में
अक़लियतों की हिस्सेदारी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। समाज के जानकारों का इस सिलसिले में ये कहना है। हमको सिर्फ अब तक जो है हमारी अक़लियत को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और हम इस्तेमाल भी होते हैं, लेकिन हमारे वोट की क्या ताकत है और उसकी क्या ताकत होती है, इसकी समझ हमारे अंदर फिरासत नहीं है। अगर इसको फिरासत और समझ के एतबार से हम इस्तेमाल करते तो आज हमारी ये हालत खस्ता न होती। भले ही सरकारें अक़लियतों के विकास का दम भरती रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत सरकार के दावों और वादों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जहां आज भी 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोगों को बाहर का रुख करना पड़ता है, वहीं गरीबी तालीम के रफ्तार को भी कम मुद्दत में ही समेट देती है। नतीजे के तौर पर अक़लियतों का बड़ा तबका उच्च शिक्षा हासिल करने से महरूम रह जाता है और उसकी जगह काम करने लगता है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। 10 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में यूँ तो अक़लियतों की आबादी कम है, लेकिन समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में वोट के नज़रिए से अक़लियती आबादी अपनी एक ख़ास हैसियत रखती है। जानकारों के मुताबिक अक़लियतों के मसले हल होने के बजाय बढ़ते रहे हैं, जबकि अक़लियत नवाज़ कही जाने वाली सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने भी अक़लियतों के मसले को हल करने के सिलसिले में कभी भी संजीदा पहल नहीं की है। समस्तीपुर में अक़लियतों की बड़ी आबादी ताजपुर ब्लॉक में है। MSDP स्कीम के तहत सूबे के 75 ब्लॉक में अक़लियतों के विकास के सिलसिले में काम किया जाना है। उसमें से एक समस्तीपुर का ताजपुर ब्लॉक भी है। ताजपुर की सूरत हाल क्या है, पहले लोगों की ज़बानी सुनिए। सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि नौजवान मतलब जो है बड़ी कतार में बेरोज़गार है। वो रोज़गार के लिए कोई हरियाणा है, कोई मुंबई है, सही से सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। यहाँ की तालीम का जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है और हमारे यहाँ जो भी इदारे चल रहे हैं, स्कूल है वगैरह जो भी है, जितने टीचर हैं, सबसे पहली बात है कि हमारे टीचर भी ऐसे बहाल हैं जिनको खुद अपना नाम तक सही से लिखने नहीं आता है। वो बच्चे को तालीम क्या देंगे। अक़लियतों के लिए चलाई जा रही योजनाएं लोगों को राहत पहुंचा पाने में नाकाम रही है। जानकारों के मुताबिक इस बारे में न ही सियासी पार्टियां संजीदा पहल करती है और न ही स्थानीय नेतृत्व उनकी मदद करने के लिए आगे आता है। माइनॉरिटी तो बुर्बक बना के वोट लेती है, उनसे बुर्बक बना के लेती है कि हम विकास के नाम पे हम माइनॉरिटी के लिए ये कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए वो कर रहे हैं, और किसी MLA MP को माइनॉरिटी करके फ़ोन कीजिए तो साफ फ़ोन को काट देते हैं। उधर सूबाई सरकार की कई स्कीमों ने तालीम के सिलसिले में लोगों को जागरूक किया है। समस्तीपुर के स्कूलों में भी छात्रों की तादाद नज़र आती है, लेकिन आबादी के एतबार से स्कूलों की कमी अक़लियती आबादी के मुश्किलों में इजाफा करती है। यहाँ कोई गर्ल्स हाई स्कूल नहीं होने की वजह से यहाँ अक़लियत की जो लड़कियाँ हैं उनको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने। ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई पुरसाने हाल नहीं है और सरकार का जो नज़रिया है मेरे ख्याल से अक़लियतों के सिलसिले में बेहतर नहीं है। यही मदरसा है, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। एक टीम आई थी अक़लियत के नाम पर, 2-4 दफ़ा दौरा भी हुआ और मदरसा की इमारत के लिए नक्शा वगैरह भी तैयार हुआ, एस्टिमेट वगैरह बना। उसके लिए ब्लॉक में एक दफ़ा मीटिंग भी हुई इलाके की, DM साहब भी आए थे, हम लोग भी शरीक हुए, लेकिन जो काम 1 साल पहले जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। उधर गरीबी रही सही कसर पूरी कर देती है। बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन न ही उन्हें BPL की स्कीमों से कोई राहत मिलती है और न ही अक़लियती तंजीमों की तरफ से चलाई जा रही स्कीमें ज़मीन पर दिखाई देती है। उमूमन यहाँ 80% से ज़्यादा लड़के उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू किताब दस्तयाब नहीं हो रही, यानी साल ख़त्म हो जाता है तब भी तक उस उर्दू की ख़ास तौर से जो मीडियम उर्दू किताब दस्तयाब नहीं होती। जनरल किताब भेजते हैं। यहाँ के माइनॉरिटी के जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं, चाह के भी नहीं पढ़ पाते। तालीम का मसला भी अपनी जगह पर बरकरार है। जानकारों के मुताबिक तालीमी हालत में बदलाव तो ज़रूर आया है, लेकिन आबादी के एतबार से शैक्षणिक इदारों की कमी अक़लियतों की तालीमी मुश्किलों में इजाफा करती है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। आम तौर पर हर शहर में कुछ ऐसे महल्ले होते हैं जहां ख़ास लोग तो छोड़ दीजिए, आम लोग भी वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। वजह बेइंतहा गरीबी और भयानक तंगहाली के साथ जी रही ऐसी आबादी जिनके पास ना ही अपना घर होता है और ना ही रोज़गार। लेकिन ये भी इंसान हैं, हमारी और आपकी तरह सोचते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं मैसर नहीं हो पाती है। ये ताजपुर ब्लॉक का नीमचक मोहल्ला है। इस मोहल्ले की ये आबादी अक़लियतों के महादलित तबके की है। पहले तस्वीरें देखिए, 21वीं सदी की आहट से भी दूर ये समाज किस मुश्किल में अपना वक्त काटता है। ये कस्बेहार पंचायत का वार्ड नंबर 2 है और यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 99% मुस्लिम ही बसे हुए हैं, जो सब मतलब बख्खो समाज से अति पिछड़ा जाति से आते हैं और इन लोगों की हालत बहुत ही खस्ता है। हम लोग गरीब आदमी हैं जो कि फुट पर रहते हैं, फुट पर सो जाते हैं और हमारे पास साधन फाधन कुछ नहीं, कुछ हमारे पास है ये नहीं। सरकार के नज़दीक हम लोग गए मगर कोई साधन नहीं हुआ। गंदगी की ढेर पर रहने को मजबूर ये तबका वोट भी देता है और सियासी पार्टियां उनसे भी उनके विकास का वादा करती है। आज की चमकती दुनिया में बदतरीन हालत के साथ जी रही इस आबादी को देखकर जहन में कई सारे सवाल उभरते हैं। सवाल विकास की और सवाल सियासी कुव्वत के उन वादों की जो अक्सर चुनाव के समय दिखाए जाते रहे हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सियासत गरीबी और मुफलसी में जी रही ऐसी आबादी को फरामोश कर देती है। यहाँ बचपन गुजर गया है, बाल बच्चा जो भी हुआ सो यही हुआ है और कोई भी ठंड आता है तो यहाँ होने नहीं देता है। जो चादर है, चटाई है, बोरा है, बिछा करके भुइयां में गुजारा करते हैं। बारिश आता है तो चादर ओढ़ करके, बोरा ओढ़ करके बैठ जाते हैं सारे रात। इतना हम लोग के मुसीबत है। दलित मुसलमानों का ये तबका अपने मुकद्दर को इसी गंदगी और बदबू में तलाश करता है। अपनी मंजिल तलाश करते हुए कई बार टूटता है, फिर संभलकर इलाके के सियासी नेताओं से गुहार लगाता है और चुनाव के समय उनके गलियों में आने वाले बड़े नेताओं से भी अपना दुख शेयर करता है। उनके महल्ले की ये तस्वीरें सब कुछ बयान करने के लिए काफ़ी है। रहने के लिए घर नहीं है और न ही जीने के लिए हाथों में रोजगार है। बेइंतहा गरीबी के साथ जी रही ये आबादी स्वरोजगार के लिए सरकार से कर्ज मुहैया करने की अपील करती है। अगर सरकार कोई चीज़ इसमें मदद हम लोग के करे तो उसमें हम लोग लोन लेके कुछ बिजनेस कर सकें, कोई काम कर सकते हैं। वोट वोट सब कुछ देते हैं, सब मांगने के लिए आता है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करता है। सर कई बार हम लोग ये एप्लीकेशन लिख के सरकार को दिए, हम लोग को सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया। कई लोगों ने कहा कि वो बेबसी के आलम में पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं। अब उनके बच्चों की हालत किसी तरह बदल सके उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी और तालीमी इदारों का नहीं होना गरीब माँ बाप के सपनों को तोड़ देता है। जानकारों के मुताबिक क्या ऐसे लोगों को जीने का हक हासिल नहीं है? अगर है तो फिर उन्हें सहूलतें क्यों नहीं मिलती है? क्या इन बच्चों के मुकद्दर में भी मुख्य धारे की चमक होगी या फिर महज विकास की तमन्ना कर उनके ख्वाब भी उनके ही दरो दीवार की इन तंग गलियों में दम तोड़ देंगे? चुनाव चाहे जो भी हो, सियासी पार्टियों के वादे भले पुराने हों, लेकिन वो वादे लोगों के लिए नए होते हैं। उन वादों से लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा होती है। वक्त गुजरता जाता है और काम नहीं हो पाता है, तब लोग सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करते हैं। सवाल तरक्की की, गरीबी की, साफ़ सफाई की और 2 वक्त की रोटी के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करने की। लेकिन सरकार क्या इन तमाम मसलों पर संजीदा पहल करेगी, ये यकीन से कहना हमेशा मुश्किल होता है। फिर भी लोगों की उम्मीदें अपनी जगह पर बरकरार रह जाती है। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।